हेलो माय डियर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब वीडियो चैनल से मैं आपका दोस्त यार अनूप कुमार। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, एक प्रमेय यहाँ पे आया हुआ है और ये मेरा क्लास जो है आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ आर दोनों के लिए है। क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में पढ़ता हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the primes factors occur। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आया हुआ है, भाज्य और अभाज्य, और ये कोई नई चीज नहीं है। आपने छोटे क्लासों में जो भाज्य और अभाज्य पढ़ा था, उसके प्राइम फैक्टर्स को पढ़ा था, सेम वही यहाँ पे चल रहा है। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि भाज्य क्या होता है। तो मैं भाज्य यानी कि भाज्य का मतलब भाज्य संख्या से मतलब हमारा कंपोजिट। यहाँ से आप इसको भाज्य को समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 4 और देखिए इसको मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ। सर ये 1 से डिविजिबल है, सर ये 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सर ये 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं। यदि मैंने आपको 6 ले लिया तो ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से और ये 6 से, इतने नंबरों से ये डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं। यदि 9 ले लेता हूँ तो सर ये 1 से डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा। आपने देखा क्या इसमें? यानी कि हम भाज्य संख्या उसे कहते हैं यदि किसी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक ना? तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने 4 का फैक्टर किया, सर 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। देखिए 2 से अधिक फैक्टर्स मिल गया ना आपके इसको। ऐसे 6 के 1 से भी डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल। ठीक है, तो इसके भी आप देख रहे होंगे कि 2 से अधिक फैक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, 9 का आपने देखा होगा 1 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल और 9 से डिविजिबल। इट मीन्स आपका इसका डिफिनीशन क्या बना कि ऐसा कोई नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। अब हम आपको यहाँ पे अभाज्य के बारे में बताते हैं। अभाज्य, अभाज्य यानी कि प्राइम्स। यहाँ पे अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या से है, प्राइम नंबर से है। अब इसका भी पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने 2 ले लिया हो, 2 को 1 से डिविजिबल किया, डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है। आपने 3 ले लिया, 1 से डिवाइड और ये 3 से डिवाइड। आपने 5 ले लिया है, 1 से डिवाइड और 5 से डिवाइड। और आपने 7 ले लिया, 1 से और ये 7 से। आपने इसमें क्या देखा कि सर ये नंबर में तो एक खास बात दिख रहा है, ये नंबर 1 से और खुद से, ये नंबर 1 से और खुद से, ये नंबर 1 से और खुद से, ये नंबर 1 से और खुद से। अब आपने समझ लिया होगा सर जो 1 और इट सेल्फ, बस 2 ही जिसके रास्ते हो, सिर्फ वो 1 से डिविजिबल हो सकता है और इट सेल्फ यानी कि स्वयं से डिविजिबल हो सकता है। ऐसी संख्या हम भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भाज्य संख्या है, यदि मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये थ्योरम कहता है। अब मैं आपको इस थ्योरम के बारे में समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने 20 ले लिया और 30 ले लिया। ठीक है जी, अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूं तो सबसे पहला प्राइम जो होता है वो 2 होता है। अच्छा एक चीज और है इसमें, देखिएगा आपसे कोई पूछेगा सर 1 क्या है, तो 1 ना ही जो है कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 एक आड नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल होकर 10 आ जाएगा, 2 से डिविजिबल होकर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 5 से डिविजिबल होकर 1 आ जाएगा। ऐसे सिमिलर 30 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 से डिविजिबल होकर 15 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल होकर ये 5 आ जाएगा और ये 5 से। आपने क्या देखा, देखिए इसका क्रम देखिए, पहले आपने पहला प्राइम 2 से चेक किया तो 2 से चेक किया तो 2 से डिविजिबल हुआ, फिर 10 आया, फिर 2 ही से हम एक बार फिर चेक करेंगे। अब 2 से नहीं तो फिर अगले प्राइम नंबर जो सीरियल नंबर चल रहा है 3 से आपने चेक किया, 3 से नहीं कटा, फिर आपने 5 से चेक किया। ठीक है,
यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने 30 को ऐसे सिमिलरली जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मिला क्या है आपको, आपने बताया कि सर 20 के फैक्टर में 2 × 2 × 5 आया है, आपने 30 के फैक्टर में 2 × 3 × 5 डिसाइड किया। अब देखिए ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर और ये भी एक प्राइम नंबर, ये देखिए ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, और इधर वाला क्या है सर, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों सर, ये 1 से भी कट जाएगा सर, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा, और सर ये 20 से भी कट जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं प्राइम, ये कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर और इसका फैक्टर जो है देखिएगा सब के सब प्राइम नंबर ही आ रहा है। तो बेसिकली इस थ्योरम में हमको यही सीखना था। ऐसे 30 है तो 30 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि सर ये 1 से कटेगा, सर ये 2 से भी कटेगा, सर ये 3 से भी, सर ये 5 से भी, सर ये 6 से भी, सर ये 15 से भी, और सर ये 30 से भी। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर इसके 2 से अधिक फैक्टर है तो 30 कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि भाज्य संख्या हो गया। और इसका जब फैक्टर हमने किया प्राइम फैक्टर, तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर और 5 एक प्राइम नंबर। इसका मतलब ये प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस यही इसका इतना ही मतलब था। ठीक है, अब आगे जो इसका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो की अब आइए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्वेश्चन उन विधियों से सॉल्व करना ही होगा। सो पहले ही सीख लेते हैं ताकि हमारा काम एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 2 नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने एक 28 ले लिया और एक आपको 42 ले लिया, ठीक है, ये 2 नंबर है। अब यहाँ से मैं इसका 28 का फैक्टर करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कहेंगे सर ये 2 से डिविजिबल है। जी हाँ, तो ये 14, फिर 2 से डिविजिबल, सर ये 7 और फिर ये 7 से, है ना। तो आपने डिसाइड किया कि सर 28 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 28 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपको 2 × 2 × 7 मिला। ओके जी, चलिए अब 42 को देखते हैं। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 21 आएगा, है ना। फिर अब 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 7 आ जाएगा, और ये फिर 7 से ये 1 आएगा आपका। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि सर 42 का फैक्टर 2 × 3 × 7, तो 42 का फैक्टर मैं करूं तो 2 × 3 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम मैं निकालने की कोशिश करूं। एलसीएम किसका किसका, 28, 42 का, आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें इस पूरे दोनों फैक्टरों में, इन दोनों फैक्टरों में जो 28 का फैक्टर है और 42 का फैक्टर, इसमें या तो 2 आया है, या तो 3 आया है, या तो 7 आया, ये 3 ही नंबर दिख रहे होंगे, आप इसको ध्यान से देखें तो अब हमें ये देखना होता है कि दोनों फैक्टर्स के लाइन में हाँ सबसे अधिक बार 2 कितनी बार आया। पहले हमारा 2 से ही शुरू होगा, फिर 3 और फिर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे अधिक बार 2 किस में है, इस वाले में 1 बार है, इस वाले में 2 बार है। तो जिसमें सबसे अधिक बार हो उसको उठा लिया जाता है। कभी कभी आपको दोनों में सेम मिलेगा तो दोनों में सेम में से किसी एक में से ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है इस लाइन में, इसलिए हमने इसको उठा लिया। ठीक है, अब अगला नंबर 3 का रह गया, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो सबसे अधिक बार इस लाइन में कितनी बार, 1 बार, आपने इसको नोट कर लिया। अब आप 7 को देखेंगे, सबसे अधिक बार 7 28 के फैक्टर में कि 42 के फैक्टर में, आपने बताया सर दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है, तो दोनों में कितनी बार सेम है, एक ही बार तो सेम है, तो आपने इसको नोट कर लिया। फिर आपने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 84 आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, 2 2 4 3 12 7 84। ठीक है, अब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 28, 42 का एचसीएफ निकालेंगे, तो आप इसमें कॉमन ढूंढेंगे। इस फैक्टर में, 28 के फैक्टर में और 42 के फैक्टर में क्या कॉमन आपको दिख रहा है। तो देखिए आपको 2 यहाँ पे मिल रहा है और 2 यहाँ पे मिल रहा है, इसके अलावा 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए 2 वाली बात खत्म हो गई, दोनों में 1 बार मिला तो हमने उसको उठा लिया इनटू। अब देखिए 3 की बात है, 3 है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए भूल गए हम। 7 देखिए इसमें भी और इसमें, जब दोनों में रहेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। तो आपको इसका एचसीएफ मिल गया कितना, 14। तो ये आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से यूज करके एलसीएम और एचसीएफ को
निकाला गया है, ठीक है ना। मेन चीज हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब आइए जो है आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो अब आपको एक इसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक विशेष संबंध आपको मिलेगा, उसको देखा जाएगा आखिर क्या कहता है। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, देखिए ये कहना ये चाहते हैं कि यदि कोई दो नंबर है, जैसे हमने कोई फर्स्ट नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर, कोई फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, और एक कोई और नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर है या अदर नंबर है, या सेकेंड ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों का यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का यदि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। यानी कि यदि दो संख्या है, पहली संख्या हो गई है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आप निकाल रहे होंगे, कोई दो नंबर दिया है, तो यदि उन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई का रिजल्ट कितने के बराबर आ गया, उन दोनों दिए हुए संख्याओं के एलसीएम और गुणे एचसीएफ के बराबर आएगा, ठीक है। ये चीज हमको एक फार्मूले के तौर पे मिलता है, और मैं आपको एक एग्जांपल से भी ये दिखा देता हूं कि ये बात सत्य है। देखिए यहाँ पे समझने के लिए, मान लीजिए कोई नंबर हो गया 10 और एक कोई नंबर हो गया 20, ठीक है ना। इसका फैक्टर करेंगे 10 का तो 2 इंटू 5 आएगा, और 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 4 आएगा, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम यदि आप निकालते हो, एलसीएम निकालेंगे 10 और 20 का, तो सबसे अधिक बार दो कितनी बार आया है, किस लाइन में, सर इस वाले में 2 बार लिख लिया आपने, और सबसे अधिक बार 5 दोनों में एक ही बार है तो 5, तो आपको एलसीएम मिल गया 20। और ऐसे सिमिलरली एचसीएफ जब आप निकालेंगे 10 और 20 का, तो इसको देखिए एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो एचसीएफ में देखिए ये दोनों के फैक्टर्स आपको यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे। तो सर यहाँ पे 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो 2 इंटू 5 आपको मिल गया 10, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बात मैं लिखा हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों दी हुई संख्याओं का डायरेक्ट गुणनफल उतना ही होता है जितना एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं दोनों संख्या का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10 इंटू 20 मैंने कर लिया, सर रिजल्ट कितना आया, सर 200 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसको देख लीजिए कितना आ रहा है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ मैं कर रहा हूँ, तो सर 20 इंटू 10, सर ये भी 200 आया। तो देखिए यही तो ये कहना चाहते थे कि दोनों का, देखिए ये दोनों नंबरों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई की वैल्यू 200 और एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ का जो देखिए एलसीएम आया था 20 और देखिए एचसीएफ आया था 10, फिर आपने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया वो भी 200, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यही तो यहाँ पे दिखाया गया। तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से हम सीखते क्या है, इसमें से देखिए एक ये है, एक ये और ये, इसमें चार चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से कोई भी यदि 3 दिया हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये और ये दिया है, जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर ये की वैल्यू यदि हमको निकालनी हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर को यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर एलसीएम और गुणे एचसीएफ में हमें किससे डिवाइड करना होगा, आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, ये इक्वेशन ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट नंबर की यदि मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये इधर रह गया, फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ में सेकेंड नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, सेकेंड नंबर। आपने क्या देखा कि यदि सर फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकालनी हो और एलसीएम और एचसीएफ और सेकेंड नंबर दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में एचसीएफ से गुणा करके जो सेकेंड नंबर दिया उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको फर्स्ट नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही यदि हमको सेकेंड नंबर निकालना हो, सेकेंड नंबर निकालना हो, सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सर एलसीएम और गुणे एचसीएफ तो ऊपर ही रहेंगे, और इस बार हमें निकालना क्या है, सर हमें सेकेंड नंबर को निकालना है, तो फर्स्ट नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, ये फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे और ये आपको जो वैल्यू आएगा वो सेकेंड नंबर का है। यानी कि
पहली संख्या की वैल्यू निकालनी हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ में दूसरी संख्या से भाग देंगे, और दूसरी संख्या यदि हमको निकालनी हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ में हमें पहली संख्या से डिवाइड करना होता है। तो दो चीजें आप यहाँ से सीख गए है ना, दो चीजें आप यहाँ से सीख गए। और सपोज कीजिए कि कभी कभी आपको तीन चीजें में क्या क्या दिया होगा, आपको मान लीजिए एचसीएफ दिया होगा, फर्स्ट नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर हो गया, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये आप इक्वेशन को देखिए, एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में हमें एचसीएफ से भाग देना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यदि एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ, यही हमारा मेजर फार्मूला है। तो एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम को यहीं पे छोड़ देंगे तो ये बच गया एचसीएफ, यानी कि दोनों नंबरों के प्रोडक्ट में हमें एचसीएफ से भाग देना पड़ेगा। तो आपने क्या सीखा कि सर फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या और गुणे सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या, सेकंड नंबर में हमें डिवाइड कर देना है। किससे? सर एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। और सिमिलरली ऐसे ही सर इस बार यदि हम एचसीएफ निकालना चाहें तो जब एचसीएफ आप निकालना चाहेंगे तो फिर तीन चीजें आपको दिया होगा। क्या क्या दिया होगा, है ना, आपको फर्स्ट नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर दिया होगा और एलसीएम दिया होगा, ठीक है ना। तो फिर इस फार्मूले में डाले कि यहाँ से मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, यदि आप एचसीएफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो एचसीएफ यहीं पे रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो इसे इसमें साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो मिलेगा क्या कि सर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बट्टे एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम, यानी कि हमको एचसीएफ निकालना होगा तो यही फार्मूला होगा हमारा, बस हमें एचसीएफ के जगह पे एलसीएम से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर और बट्टे, देखिए यहाँ पे ध्यान से एचसीएफ की वैल्यू निकालना है ना, तो आपको एलसीएम से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो दो चीज आप यहाँ पे सीख लिए होंगे, ट्विस्टर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और दो चीज आपने यहाँ से सीखा होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहीं पे मैं इसको रोकता हूँ।